दोस्तों अगर आप एक्सेल पे जॉब करना चाहते हैं या फिर एक्सेल पे जॉब कर रहे हैं और अगर एक्सेल का इंटरव्यू है तो ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए, जिसमें हमने यहाँ पे एक्सेल के कई सारे ऐसे फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। दोस्तों एक इंटरव्यू में हमसे पूछा गया कि एक टेबल डेटाबेस है, इसमें हमें कुछ कैंडिडेट के नेम और उनके रेफरेंस नंबर्स दी गई है, हमें उसके कोऑर्डिनेटर का डिटेल फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर कौन है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे VLOOKUP, उसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है रेफरेंस नंबर को, क्योंकि हम इसके बेसिस पे कोऑर्डिनेटर का नेम फाइंड करने वाले हैं। उसके बाद हम कॉमा टाइप करेंगे, हमें रेफरेंस कॉलम से हमें कोऑर्डिनेटर के कॉलम तक का सिलेक्शन लेना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो का यूज करते हुए पूरे टेबल का सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हम रेफरेंस आईडी से उसके कोऑर्डिनेटर का नेम फाइंड करने वाले हैं। उसके बाद हमें इस टेबल को फ्रीज करनी है। फ्रीज करने के लिए आप इनका सिलेक्शन लेके F4 बटन को प्रेस करते हो। उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में कॉमा टाइप करते हो और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे पूछा जाता है। तो इस टेबल में कोऑर्डिनेटर का जो कॉलम है वो 3 नंबर पे आता है, हमें यहाँ पे टाइप करनी है 3 एंड उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा देकर 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। आप देखेंगे इस रेफरेंस आईडी से ये कोऑर्डिनेटर है, इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो जितने भी रेफरेंस आईडी है उसके बेसिस पे उसका कोऑर्डिनेटर नेम फाइंड आउट हो जाएगा। एंड देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास कुछ आइटम दी गई है, उसका डेट यहाँ पे मेंशन है और उसका कॉस्ट भी है। तो यहाँ पे हमें जितने भी एबीसी के आइटम है उनका टोटल कॉस्ट कितना हुआ ये हमें कैलकुलेट करनी है। सो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे सम इफ एंड उसके बाद हम यहाँ पे आइटम का कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर हम लोग डबल कोट्स में टाइप करेंगे एबीसी। उसके बाद हम लोग डबल कोट्स बंद करेंगे और कॉमा देकर यहाँ पे कॉस्ट कॉलम का सिलेक्शन लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ पे एबीसी आइटम है उनके टोटल कॉस्ट यहाँ कैलकुलेट हो जाए। एंड देन यहाँ पे हमें आगे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा TYS आइटम है उनका टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिर से टाइप करेंगे सम इफ, उसके बाद ब्रैकेट ऑन करके फिर आइटम कॉलम का सिलेक्शन लेंगे एंड उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर हम लोग डबल कोट्स में लिखेंगे TYS एंड देन डबल कोट्स बंद एंड कॉमा देकर फिर यहाँ पे कॉस्ट कॉलम का सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास टोटल TYS आइटम का टोटल कॉस्ट यहाँ फाइंड आउट हो गया। सो यहाँ पे हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है कि जो भी आइटम 50,000 या 50,000 से अबव है उनका टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे सम इफ, उसके बाद हम ब्रैकेट को अगेन ऑन करेंगे और यहाँ से हम अब की बार कॉस्ट का ही सिलेक्शन लेंगे। उसके बाद कॉमा देकर यहाँ पे हम डबल कोट्स में ग्रेटर देन इज इक्वल टू टाइप करेंगे 50,000 एंड डबल कोट्स बंद करेंगे। कॉमा टाइप करके फिर से इसी कॉस्ट कॉलम का सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इतना करने के बाद जैसे एंटर करेंगे हमें 50,000 से अबव जो भी हमारा कॉस्ट है उनका टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे दिए गए हैं इनके फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम हमें अलग करने हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे सभी नेम का सिलेक्शन लूंगा, उसके बाद कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ डेटा टाइप के अंदर जानी है। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है टेक्स्ट टू कॉलम एंड उसके बाद हमें यहाँ पे डिलिमिटेड ऑप्शन का चूज करते हुए हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिनिश करना और उसके बाद अगेन ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कैंडिडेट है उनके नेम अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो गए। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के नेम और उनके ओल्ड सैलरी और इंक्रीमेंट और न्यू सैलरी दी गई है। हमें बोला जाता है जो कैंडिडेट का इंक्रीमेंट 6,000 से अबव है उनको A ग्रेड मिलना चाहिए और जिस कैंडिडेट का सैलरी 4,000 और 6,000 के बीच में है उसको B ग्रेड मिलना चाहिए और 2,000 और 4,000 के लिए C ग्रेड और 2,000 से कम जिसका भी इंक्रीमेंट होता है ना उनको D ग्रेड मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें ग्रेड फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू इफ, उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करना है और लॉजिकल टेस्ट के लिए सबसे पहले इंक्रीमेंट सेल का सिलेक्शन लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू लिखेंगे 6,000 इंक्रीमेंट अगर है तो उनको A ग्रेड मिलना चाहिए। डबल कोट्स में हम टाइप करेंगे A, डबल कोट्स बंद करेंगे, कॉमा देकर फिर सेकंड कंडीशन के लिए इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट का सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4,000 और कॉमा देकर यहाँ पे हम टाइप करेंगे डबल कोट्स और लिखेंगे B ग्रेड एंड कॉमा अगेन फिर इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे C ग्रेड भी है तो यहाँ पे C ग्रेड के लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इफ लिखा, ब्रैकेट ऑन किया, फिर से हमने इंक्रीमेंट सेल का सिलेक्शन लिया और हमने टाइप किया ग्रेटर देन इज इक्वल टू लिखा 2,000
अगर 2000 या 4000 के बीच में आता है उनको हमें यहाँ पे सी ग्रेड देना है और डबल कोट्स बंद करेंगे और कॉमा देकर लास्ट में हम डबल कोट्स टाइप करेंगे, लिखेंगे डी ग्रेड, डबल कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे 3 बार, क्योंकि हमने 3 कंडीशन अप्लाई करी है तो 3 ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करनी है। उसके बाद हमें एंटर करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी कैंडिडेट का सैलरी के बेसिस पे इंक्रीमेंट हुई है उनका ग्रेड फाइंड आउट हो चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है, इस टेबल में क्लाइंट्स के नेम और उसके केस, सब्जेक्ट, नेम, अमाउंट मेंशन की गई है। हमें बोला जाता है कि इनका एक पाइवोट तैयार करो जिसके बेसिस पे हमें ये फाइंड आउट हो कि कौन से क्लाइंट्स का कितना अमाउंट पेंडिंग है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस पूरे टेबल का सिलेक्शन लेकर इंसर्ट टैब पे जाना है और यहाँ पे पाइवोट पे क्लिक करनी है। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक पॉपअप आता है, इसमें हमें पूछा जाता है कि हमें कहाँ पर पाइवोट टेबल बनानी है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे पाइवोट टेबल बने, उसके लिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ लोकेशन सेल पे क्लिक करके यहाँ पे लोकेशन लोकेट कर देंगे। उसके बाद हम ओके करते हैं तो हमें पाइवोट बनाने का यहाँ पे फील्ड ओपन हुआ आता है और यहाँ पे हमें पाइवोट फील्ड के बेसिस पे उनका फील्ड नेम ड्रैग करके अरेंज करनी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कैंडिडेट के नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लाइंट्स को सिलेक्ट करते हुए रो के अंदर ड्रैग कर दिया। अब उसके बाद हमें उसका अमाउंट फाइंड करना है, कितना उसका अमाउंट पेंडिंग है, तो अमाउंट को सिलेक्ट करके वैल्यू के कॉलम के अंदर ऐड कर दिया। इससे हमें ये पता चल गया कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, उसके टोटल अमाउंट कितने हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें पूछा जाता है कि उनका केसेस क्या है, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके केसेस कितने हैं वो हमें काउंट करने हैं। फिर अगेन हमें इस पाइवोट को क्रिएट करने के लिए टेबल का सिलेक्शन लेना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंड उसके बाद इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है पाइवोट। उसके बाद हमें फिर से एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करते हुए लोकेशन को मेंशन करना है और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करनी है। अब यहाँ पे हमें जितने भी अलग अलग प्रोसेस है उनके बेसिस पे हमें उनके काउंट करने कितने केसेस पेंडिंग हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले केसेस के नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोसेस यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे ड्रैग करते हुए रो में रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे अगेन इनका जो सिलेक्शन है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, उनको हम ड्रैग करते हुए वैल्यू में रख देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस केसेस में, इस प्रोसेस में इतने केसेस हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इस प्रोसेस में इतने केसेस हैं यहाँ मेंशन की गई हैं। सो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कुछ एक्सेल के फंक्शंस ऐसे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे लॉजिक्स जो हमने बिल्ड करना सीखा और पाइवोट टेबल के बारे में जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।